हाय गाइस, वेलकम टू क्रिएटिंग वेल्थ। तो आज हम बात करेंगे टूरिज्म सेक्टर से एक स्टॉक के बारे में और जानेंगे कि कंपनी किन प्रोडक्ट्स में जो है डील करती है, कंपनी के आगे क्या फ्यूचर प्लान्स हैं और उसके देखते हुए स्टॉक का क्या टारगेट हो सकता है। तो कंपनी का नाम है महिंद्रा हॉलीडेज। और महिंद्रा हॉलीडेज की अगर बात करें तो ये क्या है कि एक्चुअली हॉलीडे को जो है, अगर आप कभी भी अगर कहीं हॉलीडे अगर ले रहे हैं और अपना आप जो है टाइम स्पेंड अगर करना चाह रहे हैं, तो एक्चुअली क्या है, ये क्रिएट करके देते हैं। ये कंप्लीटली जो है उसको एक बना के देते हैं, आपका एक पैकेज बना के देते हैं, आपको जो है कंप्लीटली एक डेस्टिनेशन जो है आपकी बना के देते हैं। आप जहाँ भी अगर जाना चाहते हैं तो एक अच्छा खासा एक पैकेज इनके पास में जो है होते हैं, उसका जो है आपको एक फ़ायदा मिलता है। तो प्लान्ड करके जो है ये कंप्लीटली उसको देते हैं। तो एक तरीके से प्लानर अगर आप कह सकते हैं, हॉलिडे प्लानर की तरह जो है ये कंपनी काम करती है। और अगर आप जैसे कि ईस्ट में जाना चाहते हैं इंडिया के, या वेस्ट में या नॉर्थ में या साउथ में, हर जगह पे जो है ये कंपनी छाई हुई है। इनके जो है रिसोर्ट्स जो है आपको मिल जाएँगे। और इंटरनेशनल भी जो है कंपनी अमेरिका, एशिया, यूरोप के अंदर जो है इनके पास में रिसोर्ट्स जो है मौजूद हैं। तो अब इनके खुद के भी रिसोर्ट्स हैं और इनके कहीं न कहीं कुछ टाई अप्स भी हैं। तो ये एक अच्छा खासा आपका एक हॉलिडे प्लानर शेड्यूल करके जो है ये दे सकते हैं। तो उसका ही जो है ये कंपनी चार्ज करती है। मेंबरशिप प्लान्स भी हैं इनके पास में, तो मेंबरशिप भी जो है आप इनकी ले सकते हैं। उसमें कुछ जो है आपको डिस्काउंट्स जो है मिल जाते हैं। तो एक यूनिक बिजनेस मॉडल है। वैसे तो आपको क्या करना होता है कि आप जो है यात्रा डॉट कॉम या किसी और के थ्रू, या मान के चलो कोई और जो प्लान हॉलिडे प्लानर्स होते हैं उनके थ्रू, जैसे आप जो है एक अपना जो है हॉलिडे प्लान करा सकते हैं, उसी तरीके का बिजनेस जो है इनका है। तो एक अच्छा खासा इनके पास में रिसोर्ट्स भी मौजूद हैं, सब कुछ मौजूद है। और एक अच्छा खासा जो है इनके पास में एक प्लान जो है आपका हॉलिडे का रहता है। तो आपको कोई फिर झंझटबाजी की जो है ज़रूरत नहीं रहती कि कैब बुक करनी है, ये बुक करना है, वहाँ पे जाना है, यहाँ पे जाना है, वो करना है, वो करना है। तो ये एक अच्छा खासा जो है आपको, एक तो आपकी जो है बजट में रहता है कि आपको पता है कि इतने ही बजट में जो है ये सारी चीज़ें हो जाएँगी। और कहीं न कहीं एक आपको उसका फ़ायदा भी जो है कहीं न कहीं मिलता है। आप इनके मेंबरशिप प्लान्स अगर लेते हैं तो उसका। तो क्लब महिंद्रा एक तरीके से बेहतर जो है कंपनी है, तो जो इस तरीके के पोर्टफोलियो में काम कर रही है, प्रोडक्ट पोर्टफोलियो के अंदर जो है काम कर रही है, हॉलिडे प्लानर के पोर्टफोलियो में। अभी तक देखेंगे तो कहीं न कहीं ये वाला क्वार्टर अच्छा जाता हुआ दिखा है। प्रॉफिट बिफोर टैक्स ले लें, चाहे रिसॉर्ट इनकम्स ले लें, चाहे कैश पोज़ीशन ले लें, चाहे प्रॉफिट मार्जिन्स ले लें, हर किसी में कहीं न कहीं एक बढ़त देखने को मिल रही है। प्री पैंडेमिक लेवल्स जो है इन्होंने जो है सरपास करते हुए दिखे हैं। तो उसका एक काफ़ी अच्छा खासा फ़ायदा स्टॉक को देखने को मिल भी रहा है। कस्टमर बेस की अगर बात करें, तो एक अच्छा खासा इनका कस्टमर बेस है। रूम इन्वेंटरी भी देख सकते हैं, बढ़िया है। रिसॉर्ट परफॉर्मेंस बहुत ही अच्छी है इनकी। प्रॉफिटेबिलिटी, लिक्विडिटी, बैलेंस शीट हर कहीं जो है एक ठीक-ठाक परफॉर्मेंस इनकी अब देखने को धीरे-धीरे करके जो है मिल रही है। यूनिक हॉस्पिटैलिटी बिज़नेस है। और जिस तरीके से इंडस्ट्री अगर बात करें तो टूरिज्म सेक्टर धीरे-धीरे करके जिस तरीके से आगे जो है गेन करता हुआ दिखेगा, हमारी गवर्नमेंट भी जो है उसके पूरा का पूरा जो है फ़ोकस बनाई हुई है। ऑनलाइन ऐड, ऑफलाइन ऐड, उसका जो है काफ़ी एक अच्छा खासा प्रभाव जो है पड़ता है। तो कहीं न कहीं जो है ये काम आगे एक और बेहतर तेजी से बढ़ता हुआ दिख सकता है आने वाले टाइम के अंदर। लॉन्ग टर्म वैल्यू क्रिएशन जो है कंपनी करके देती है, तो जिससे कि इनके जो कस्टमर्स हैं, जिनके पास में जो है इन्होंने जिनको जो है अपने प्लान्स जो सेल किए हैं, वो कहीं न कहीं जो है इनसे जुड़ जाते हैं, इनके मेंबर्स जो है बन जाते हैं। उसका फ़ायदा कहीं न कहीं कंपनी को एक रिकरिंग आता हुआ दिखता है, कंटिन्यूएशन में जो है वो क्लाइंट्स जो है आते हुए दिखते हैं और उसका फ़ायदा जो है कंपनी को होता हुआ दिखता है। तो आपके पास में जब मेंबर्स जब आपके बन जाते हैं, तो आपको पता है कि इतना तो कहीं न कहीं लिमिटेड हमारे पास में जो मेंबर्स हैं, उसमें से आप एक रेवेन्यू, एक प्रॉफिटेबिलिटी, एक अर्निंग्स जो है आप निकाल सकते हैं। तो उसका फ़ायदा जो है कंपनी को मिलता है। तो न्यू कस्टमर्स भी जो है आते हैं, मेंबर्स भी जो है आते हैं, तो हर किसी से जो है कंपनी फ़ायदा उठाती है। तो क्लब महिंद्रा, महिंद्रा जो है ऐसी ग्रुप एक अच्छा खासा ग्रुप है। और उसकी बात अगर करी जाए तो उसके लिहाज से ये कहीं न कहीं इनके कुछ प्रोडक्ट पोर्टफोलियोज़ हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पे। तो टारगेट कंज्यूमर्स ये वाले एज के जो है रहते हैं और कंज्यूमर प्रेफ़रेंस जो है ये रहती है। Plan vacations in advance and place a premium on comfort and convenience.
फाइनेंशियली सिक्योर एंड फ्री फ्रॉम फैमिलीज रिस्पॉन्सिबिलिटीज, उनके लिए आप देख सकते हैं ब्लिस, गोजेस्ट की अगर बात करें, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंस एंड वैलिडेशन, इम्पैक्ट चॉइस, ईगर टू न्यू एंड एक्साइटिंग एक्सपीरियंसेस इन द सिटी और वाइल्ड ट्रेवलिंग। तो इस तरीके के इनके पास में कुछ प्रोडक्ट पोर्टफोलियो हैं जिनको जो है ले सकते हैं आप जो है। तो यूनिक एंड रिसाइलेंट बिजनेस मॉडल कंपनी के पास में इस समय पे मौजूद है, और उसमें एक्चुअली होता क्या है, इनको जो इनकम होती है फ्रॉम फाइनेंसिंग से एंड अपफ्रंट एडमिशन फी। उसके बाद में अगर देखेंगे तो रिकरिंग रेवेन्यू जो है आता रहता है फिर वैल्यू क्रिएशन करके, क्योंकि वो कहीं ना कहीं जो है एक रिकरिंग एक रेवेन्यू स्ट्रीम्स जो है बन जाता है, आते रहते हैं, फिर लोग उनसे भी जो है इनको एक फायदा होता हुआ दिखता है, उनकी जो है प्रॉफिटेबिलिटी आती हुई दिखती है उसकी वजह से। तो ये कहीं न कहीं इन्होंने जो है ये चैनल्स जो है बना रखे हैं, जिससे कि इनके पास में जो है कैश जनरेट होता रहता है। बिज़नेस काफ़ी अच्छा है, और जिस तरीके का ये कंपनी जो है बिज़नेस कर रही है, अपने बिज़नेस को जो है अगर और आगे अगर ये बढ़ाती है, उसका पूरा का पूरा फ़ायदा इस कंपनी को जो है मिलेगा। जिस तरीके से कंपनी जो है कंसिस्टेंट ग्रोथ की तरफ जो है काम करने की कोशिश कर रही है। अब देखने वाली बात ये है कि आने वाले टाइम में इसकी ग्रोथ कितनी तेज़ी से जो है बढ़ेगी, उस पे भी जो है ध्यान रखना है। क्योंकि फिलहाल पिछले कुछ सालों की अगर बात करें, कहीं भी कोई ग्रोथ देखने को नहीं मिली है, लेकिन अब आगे मिलेगी, वो देखने वाली बात है। रेवेन्यू इन्होंने जो है अपने रोबस्ट इन्वेंटरी एडिशन तो काफ़ी अच्छा किया है, रूम इन्वेंटरी जो है अच्छी खासी जो है इन्होंने बढ़ाई है, आगे भी जो है और बढ़ाते हुए दिखेंगे। वो सब कुछ ठीक है, लेकिन फ़ायदा आगे कितना होगा वो देखने वाली बात है। ये आप देख सकते हैं कि कुछ इन्होंने जो है अपने फॉरेन में भी जो है इन्होंने अपने जो ये प्रोडक्ट जो लॉन्च कर रखे हैं, फ़िनलैंड में अगर बात करें और भी कहीं जो है बात करें, तो उसका भी जो है यूरोप, अमेरिका में, तो वहाँ से भी जो है इनको एक अच्छा खासा फ़ायदा होता हुआ दिखता है। तो ये अगर देखेंगे फुली मेंबर पेड मेंबर क्रॉस कर चुके हैं इनके 2 लाख से ज़्यादा, उसका देखते हैं कितना असर जो है आगे देखने को मिलेगा। लेकिन एक ये तो है कि कहीं न कहीं कुछ एक इनकम फिर आती हुई दिखती है, उसका फ़ायदा ज़रूर जो है मिलता है। मेंबरशिप अगर आपकी जो है ले ली जाती है तो ज़्यादा से ज़्यादा। तो यहाँ पे अगर बात करेंगे तो स्मॉल कैप कंपनी है, और 2 के आसपास की ईपीएस है, 10 की फेस वैल्यू है। डिविडेंड ट्रैक रिकॉर्ड कोई खास नहीं है। बोनस देखेंगे तो 2017-2021 में इसने ज़रूर दिया है। रेवेन्यू एक समान सा ही जो है रेवेन्यू आ रहा है, कांस्टेंट रेवेन्यू जो है आता हुआ दिख रहा है। प्रॉफिटेबिलिटी की अगर बात करेंगे तो प्रॉफिटेबिलिटी डाउन टू डाउन जाती हुई दिख रही है ईयर टू ईयर अगर आप देखेंगे तो। ये क्यों जा रही है? हो सकता है कि कहीं न कहीं थोड़ा अब आने वाले टाइम में जो है इसमें अपसाइड देखने को मिले, क्योंकि कंपनी को अपना बिज़नेस मॉडल सेट करने में भी जो है टाइम लगता है। तो अब कहीं न कहीं मुझे लगता है कि अब ये जैसे-जैसे जो है थोड़ा बहुत और सेट हो जाएगा, तो फिर दोबारा से जो है इसमें अपसाइड बनने के चांसेस रह सकते हैं। अगर ऐसा होता तो ठीक है, अदरवाइज़ नहीं हो पाता है ऐसा तो फिर कोई फ़ायदा भी नहीं है इसमें पैसा लगाने का। क्वार्टर ऑन क्वार्टर परफॉर्मेंस देखेंगे रेवेन्यू के हिसाब से, तो कोई अभी फिलहाल देखने वाली बात भी ज़रूरत भी नहीं है, क्योंकि ये पिछला साल तो खराब ही गया है, और अभी 1-2 क्वार्टर ही थोड़े ठीक-ठाक से जो है जाते हुए दिखे, संभलने में थोड़ा समय लगेगा, टूरिज़्म सेक्टर की जो है कंपनी है, तो इसमें थोड़ा बहुत टाइम लगेगा। लेकिन फिलहाल ये है कि एक चांस दिया जा सकता है इस कंपनी को कि आने वाले टाइम में जो है ये कंपनी कहीं न कहीं एक बेहतर काम करके दिखा सके। उस तरीके से जो है एक अच्छा खासा शेयर होल्डिंग पैटर्न है, एफआईआई, डीआईआई सबके पास में जो है होल्डिंग्स बनी हुई है। उसका चांस जो है एक बार दे सकते हैं कि कहीं न कहीं जो है इसको एक फ़ायदा उससे मिलता हुआ दिखे। तो यहाँ पे एक बार चार्ट पैटर्न अगर देखेंगे, तो आप देख सकते हैं कंपनी कितनी पुरानी कंपनी है 2009 से, और वहाँ से अगर देखेंगे तो कुछ भी जो है इसमें नहीं बदला है फिलहाल। चार्ट में तो देखेंगे तो बिल्कुल चार्ट वही अप्स डाउन्स जो है दिखा रहा है। ज़िगज़ैग टाइप का जो है पैटर्न बना हुआ है। फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो आप लाइक ज़रूर करिएगा। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। तो जिस तरीके का चार्ट पैटर्न बना हुआ है, उससे कुछ खास जो है इसमें अभी देखने को नहीं मिल रहा है। मतलब बिज़नेस में कहीं भी जिस तरीके की मेंबरशिप प्लान्स हैं इनके, जिस तरीके का इनका जो है बिज़नेस है, और जिस तरीके के बिज़नेस की आगे जो है उम्मीदें लगाई जा रही हैं, तो यहाँ पे कुछ ऐसा ख़ास देखने को नहीं मिल रहा है कि वाक़ई में ये कंपनी जो है एक अच्छा ख़ासा काम करती हुई आगे दिखेगी। उन सब चीज़ों को देखा जाए तो मेरे हिसाब से स्टॉक में
आप अगर वेटेज अगर लेना चाहते हैं या आप अपना इसमें जो है स्टेक अगर डालना चाहते हैं, तो मेरे हिसाब से जो है और भी स्टॉक्स हालाँकि मौजूद हैं, और भी सेक्टर के स्टॉक्स जो है मौजूद हैं, उनमें जो है आप पैसा लगा सकते हैं। क्योंकि लॉन्ग टर्म में कहीं भी कोई अभी तक तो कोई वैल्यू क्रिएशन होती हुई दिखी नहीं है। आगे होगी या नहीं, उसका अनुमान ये है क्योंकि जिस तरीके से ये गवर्नमेंट जो काम कर रही है, एक टूरिज़्म सेक्टर आगे बढ़ता हुआ दिखेगा, ग्रोथ जो है उसमें आती हुई दिखेगी। उस फैक्टर को अगर आप लेके चलना चाहते हैं, तो कहीं न कहीं जो है आप बेट लगा सकते हैं। नाम भी है क्लब महिंद्रा का एक अच्छा खासा। यहाँ पे मैं जो है आपको एक एरिया जो है बता देता हूँ, अगर आप इसको लॉन्ग टर्म के हिसाब से या शॉर्ट टर्म के हिसाब से अगर आप इसको ले रहे हैं, तो आपको किस तरीके से जो है इसमें एक नीचे एक आपको स्टॉप लॉस लगा के रखना चाहिए और अलर्ट जो है रहना चाहिए। अलर्ट बहुत ज़रूरी है इस स्टॉक के अंदर, क्योंकि चार्ट पे कुछ भी खास ऐसा देखने को नहीं मिल रहा है। चार्ट बहुत ही कमज़ोर जो है देखने को मिल रहा है, कंसोलिडेशन का सही समझ लो आप। 50% की रेजिस्टेंस के आसपास जो है जाके अभी जो डाउनफॉल आया उसमें जो है 50% की रेजिस्टेंस के आसपास जाके जो है ये सपोर्ट लेने की कोशिश कर रहा है। ₹200 के आसपास का जो है 50% की रेजिस्टेंस जो है बनती हुई नज़र आ रही है। नीचे आपको जो स्टॉप लॉस लगाना है वो लगाना है 185 का। 185 के स्टॉप लॉस के साथ में मेरे हिसाब से जो है आप एक बने रह सकते हैं। लॉन्ग टर्म, मीडियम टर्म जिस भी हिसाब से जो है आप इसमें अपना एक व्यू रख रहे हैं, 185 का स्टॉप लॉस अगर इसमें ब्रेक होता है आने वाले टाइम के अंदर और उसके नीचे स्टॉक अगर ज़्यादा से ज़्यादा जो है अपना टाइम स्पेंड करता है, निकल जाओ, कोई दिक्कत की बात नहीं है। यहाँ से निकल जाओ, कुछ और ले लो, वो ज़्यादा अच्छा है। क्योंकि उसके नीचे तो फिर भगवान ही मालिक है इसका। तो यहाँ पे 185 का एक आपको स्ट्रॉन्ग स्टॉप लॉस लगा के ज़रूर रखना चाहिए, अगर आप इसको ले रहे हैं, अगर आपने इसको ले रखा है, क्योंकि इसके नीचे फिर कोई भी फ़ायदा नहीं है इसको रखने का। फिर ये जाएगा लंबा, मेरे हिसाब से। तो ये स्टॉप लॉस आप जो है लगा के रखें। देखते हैं कितने समय में जो है ये अपने लाइफ टाइम हाई को जो है ब्रेक करता है। हो सकता है आने वाले 1 डेढ़ 2 साल का अगर आप एक एरिया अगर लेके चल रहे हैं और अगर आप ये लाइफ टाइम हाई को अगर ब्रेक कर देता है, फिर तो सो फार सो गुड है। अगर ये लाइफ टाइम हाई को ब्रेक नहीं करता है, तो मेरे हिसाब से वैसे भी निकल जाओ। फिर कोई फ़ायदा ही नहीं है फिर इसको रखने का। फिर तो आप इस सेक्टर के अंदर और भी स्टॉक्स देखो, जो ज़्यादा अच्छा जो है काम कर रहे हैं, उनको जो है देखो, बेहतर है। क्योंकि कोई ख़ास एक मोमेंटम या ग्रोथ आगे की कैसी बनेगी, वो देखने वाली बात होगी। फिलहाल चार्ट के हिसाब से तो कुछ ख़ास ऐसा देखने को नहीं मिल रहा है। अपना भी एनालिसिस हालाँकि एक बार ज़रूर कर लें, उसके बाद ही स्टॉक को बाय, सेल या होल्ड करें। थैंक यू।